लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 26 जनवरी का मुख्य आरोपी और भारतीय जनता पार्टी के एक वक्त के रहे काफी चहेते पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू आखिरकार गिरफ्तार हो चुके हैं। आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू पर पुलिस ने पिछले दिनों 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। वहीं करीब 15 दिन से वो लगातार फरार चल रहे थे। वहीं आज पूरे 15 दिन की फरारी काटने के बाद आज दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो दीप सिद्धू के गिरफ्तार होते के साथ ही कई सवाल उठने लगे हैं। कई सवाल लोगों के मन में आने लगे हैं कि क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद कोई बड़ा राज खुला जा सकता है। जिन्होंने किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, उनके पीछे किसका हाथ था? क्या इन नामों पर से पर्दा उठ सकता है? कुछ सवाल जो लोगों के मन में है उसके जवाब मिल सकते हैं। उसके पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है वो स्पेशल ऑफिस के दफ्तर पहुंच चुकी है। वहां उनसे सुबह से पूछताछ चल रही है, जहां दीप सिद्धू ने अब तक स्पेशल टीम की पूछताछ में कई बातें बताई हैं, कई चीजों का खुलासा किया है, जिससे पता चलता है कि दीप सिद्धू पुलिस और जांच एजेंसियों को गुमराह करके उन्हें भटका रहा था कि कहीं और भागने के फिराक में था। ऐसा करके आपने देखा होगा कि गिरफ्तारी के पहले कई बार दीप सिद्धू की ओर से एक के बाद एक लगातार कई वीडियो मैसेज जारी किए जा रहे थे, लेकिन वहां यह दावा किया गया था कि पंजाबी एक्टर जो भी ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहा था उसके पीछे दीप सिद्धू की एक बहुत ही ज्यादा करीबी फीमेल फ्रेंड यानी कि महिला मित्र माने जाने वाली वो इस वीडियो को अपलोड करती थी बाहर बैठ करके। लेकिन जब पूछताछ हुई तो जांच में पता चला कि दीप अपना वीडियो अपने दोस्तों को भेजता था और फिर उसके दोस्त आगे इस वीडियो को भेजते थे और इस तरह वीडियो कैलिफोर्निया पहुंच जाता था और कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद वीडियो अपलोड किया जाता था। पुलिस के मुताबिक दीप सिद्धू वीडियो बनाता जरूर था, लेकिन उसे अपलोड उसकी वो करीबी महिला जो मित्र थी उनकी वही करती थी और ये उनकी जो दोस्त है वो भारत से बहुत दूर रहती हैं, विदेशों में रहती हैं। विदेशों में बैठकर कैलिफोर्निया में बैठकर सिद्धू के वीडियोस अपलोड करती थी। ऐसा क्यों किया जाता था वो भी हम आपको बता दें। इसके पीछे सिद्धू की चाल थी कि ऐसा करके वो जांच एजेंसियों को भटका सके, गुमराह कर सके ताकि लोग उन तक पहुंच ना पाए। यानी दीप सिद्धू एक पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस के साथ लुक्का छिपी का पूरा खेल खेल रहा था इन 15 दिनों से और जांच एजेंसियों को भटका के उन्हें गुमराह करके दीप सिद्धू बिहार के पूर्णिया जाने वाला था। ये बातें भी पता चली है पूछताछ में। दीप की पत्नी और परिवार पूर्णिया में है, दीप सिद्धू भी वहीं जाने के फिराक में था। 15 दिनों से गुमराह कर रहा था लगातार, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 26 जनवरी के हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू जो कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी सांसद सनी देओल और पूरे बीजेपी के बेहद करीबी थे। ये सारी तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी थी कि बीजेपी और दीप सिद्धू का रिश्ता कितना गहरा है, उन दोनों के बीच में कैसे रिश्ते हैं। वो बीजेपी सांसद सनी देओल के साथ चुनाव प्रचार करते भी देखे गए थे। इसके अलावा सनी देओल खुद इन्हें अपना छोटा भाई बताते नजर आए थे। पिछले दिनों हमने आपको वीडियो क्लिप भी दिखाया था। दीप सिद्धू उनके लिए छोटे भाई की तरह है, वो कहते हुए नजर आ रहे थे। दीप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ showed his interest wanting to join films. लेकिन लाल किला के कारनामे के बाद से अपनी छवि साफ रखने के चक्कर में उसी छोटे भाई से सनी देओल ने बीजेपी सांसद ने किनारा कर लिया। लेकिन ये तस्वीरें सामने आने के बाद से हर किसी की तरह से ये कहा जा रहा था, ये सवाल उठाए जा रहे थे कि उसे शह मिली है इन्हीं की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तभी वो सैकड़ों लोगों के साथ लाल किले तक पहुंच गया और ऐसा काम किया उसने और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की। इस वजह से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी बनी हुई थी काफी दिनों से और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में जो बातें फिलहाल दीप सिद्धू ने स्पेशल टीम को बताई है, अब उसके बाद ये सवाल आ रहे हैं कि क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद इन सवालों के जवाब मिलेंगे कि लाल किले पर निशान साहिब फहराने और ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के पीछे किसका हाथ था, किसके कहने पे दीप सिद्धू ने ऐसा किया। तो ये तो आगे की पूछताछ के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ और खुलासे किए जाते हैं दीप सिद्धू की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। खैर आपको बता दें यहां पर कि दीप सिद्धू के अलावा इससे पहले लाल किला उपद्रव मामले में 50,000 रुपए के इनामी आरोपी सुखदेव सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी को पुलिस दिल्ली ले आई है। दिल्ली पुलिस लाल किला उपद्रव के बाद से ही आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। उनकी जो तलाशी है वो कर रही है, इनकी धरपकड़ लगातार जारी है और यहाँ इनकी हर एक छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है पुलिस के द्वारा। जैसे अभी आपने देखा
कि पुलिस को इतना गुमराह करने के बाद भी, इतना भटकाने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने सिद्धू को खोज निकाला। दीप सिद्धू ने खुद को छिपाने के लिए पंजाब को सुरक्षित ठिकाना मान लिया था, वहीं पर ये छुपे पड़े थे। वहां पर पुलिस महकमे और स्थानीय प्रशासन में उनका काफी खासा प्रभाव रहा है और वो यही समझता रहा इतने दिनों से कि पंजाब से उसे गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता है। वो जहां पर छिपा बैठा था वहां तक पुलिस का पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि फोन भी स्विच ऑफ थे, सभी लोगों के फोन स्विच ऑफ थे, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने ये गलतफहमी उनकी दूर कर दी। स्पेशल सेल ने अपने मुखबिरों की एक लंबी चेन बनाई भाजपा के टॉप नेताओं के साथ। जब उसके फोटो वायरल हुए तो पुलिस पर उसकी गिरफ्तारी का दबाव इस कदर बढ़ा कि दिल्ली पुलिस काफी एक्टिव हुई। स्पेशल टीम बनाया गया और सिद्धू की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखना ये भी पुलिस की एक रणनीति का हिस्सा था और पूरी टीम उसके बाद वहां तक पहुंच गई और उठाकर अपने साथ दीप सिद्धू को ले गई। तो आगे और क्या कुछ नई जानकारी निकलकर सामने आएगी, क्या कुछ खुलासे होते हैं, उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।